जय हिंद जय भारत। क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अभी एक रिसेंटली एक ऐसी घटना घटी है जिससे यहाँ पर काफ़ी कुछ इक्वेशन यहाँ पर बदलने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर MBS मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर। दोनों के बीच में मीटिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही एज़ पर दोनों की साइड से लेकर, क्योंकि यहाँ पर MBS भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इनमें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार MBS का बचाव किया, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जमाल खशोगी को लेकर जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं MBS मोहम्मद बिन सलमान थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने MBS का साथ दिया और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उनका समर्थन भी किया। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना दोनों के बीच में जो मीटिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है। लेकिन यहाँ पर इस मीटिंग से इज़राइल के होश उड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तो इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई है, चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट से ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसका एक्सेस यहाँ पर सऊदी अरब को दे दिया और हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर जल्दी सऊदी अरब की एयरलाइन में शामिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अप्रूवल दे दिया है और ये लगभग 4 दर्जन के आसपास जो F-35 है उसकी सप्लाई सऊदी अरब को की जाएगी। ये अप्रूव हो चुका है। अब देखिए ऐसा होने से सऊदी अरब दुनिया का पहला मुस्लिम देश बन जाएगा जिसके पास यहाँ पर 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। अभी यहाँ पर किसी भी मुस्लिम देश के पास 5th जनरेशन का नहीं है। सऊदी अरब यहाँ पर पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर वो जो फाइटर जेट है वो इजराइल के पास भी है। अब देखिए सऊदी अरब के पास आने से यहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइल की जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, क्योंकि अमेरिका की यहाँ पर ये पॉलिसी थी कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी देना है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, वो लीगली बाउंडेड है। यानी कि यहाँ पर अगर मिडिल ईस्ट में कोई देश यहाँ पर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इजराइल को देना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इजराइल के पास तो F-35 है ही, लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरब के पास भी यहाँ पर F-35 हो जाएगा, जिसका यहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइल को चिंता में डाल दिया है। और इससे यहाँ पर दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वो कैसे, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मसला क्या है, क्यों यहाँ पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में ये डील साइन हुई है और कैसे यहाँ पर ये पूरी तरह से इक्वेशन मिडिल ईस्ट की नहीं, ना सिर्फ यहाँ पर मिडिल ईस्ट बल्कि साउथ एशिया की भी एक जो इक्वेशन है वो बदल सकती है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए होना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर ये जो F-35 है वो गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ना सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है MBS, उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दौरा हुआ अमेरिका में और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई। उन्होंने बैक डोर से यहाँ पर बातचीत की, क्लोज डोर से बातचीत की और फिर बाद में यहाँ पर मीडिया को से भी मुखातिब हुए और उनसे बातचीत की। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक बहुत ही तगड़ी वाली डील जो है ना अमेरिका के पास आई है, जिसमें यहाँ पर सऊदी अरब 600 बिलियन US डॉलर का जो है ना इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका की कंपनियों में, अमेरिका में। और इससे यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब देखिए ये जो कमिटमेंट है और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बात तो ठीक है, यहाँ पर वो डिफेंस में काम करेंगे, वो यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, यहाँ पर वो AI में काम करेंगे, एग्रीकल्चर में और स्पेस में, यानी कि बहुत सारी जगह पर यहाँ पर वो काम करेंगे, जिसमें यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट 600 बिलियन US डॉलर की है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। और ये रकम लगभग कितनी हो जाती है, 4-5 लाख करोड़ रुपए, अपने आप में बहुत ज़्यादा रकम है। और ये जो है ना चीज़ें अपने आप में इसको बहुत ज़्यादा एक यूनिक चीज़ बना देता है और अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर में टैरिफ लगा रखे हैं, जिससे यहाँ पर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट रुक गई है। ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है अमेरिका की, तो उसके लिए तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हासिल करना, और उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि अमेरिका को सऊदी अरब ने ये रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ पर F-35 फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका हर तरीके से कोशिश करता है कि इजराइल की सुपीरियॉरिटी मिडिल ईस्ट में हो, मिडिल ईस्ट में इससे ज़्यादा एडवांस किसी के पास टेक्नोलॉजी ना जाए। लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरब को खुश करने के लिए और ये जो 600 बिलियन US डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हासिल करने के लिए सऊदी अरब को F-35 देने के लिए अमेरिका अब तैयार हो चुका है, जिसमें यहाँ पर 48 जो F-35 है उसकी सेल यहाँ पर की जाएगी। अब देखिए जो F-35 फाइटर जेट है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना पावरफुल एयरक्राफ्ट है। आपने देखा होगा कि इजराइल ने यहाँ पर कितने सारे देशों पर अटैक किया, चाहे वो गाज़ा, फ़लस्तीन हो, वेस्ट बैंक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, यमन हो,
इराक हो या फिर ये जो कतर हो या फिर ईरान, ईरान के साथ तो 12 दिन का जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त वॉर चला था, जिसमें यहाँ पर पूरी तरह से ईरान का जो स्काई है उसको इजराइल कंट्रोल कर रहा था और यहाँ पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। तो देखा जाए तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था यहाँ पर F-35 का, जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको यहाँ पर बनाती है कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो अपने आप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। और ये जो है ना F-35 को बनाती है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट में से एक है, जिसको यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के अलावा कई सारे दूसरे देश भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड, ब्रिटेन, जापान और डेनमार्क, ये देश भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास ही यहाँ पर ये 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। और साथ ही यहाँ पर जो तुर्की मिडिल ईस्ट में आता है और उसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है ना, लेकिन उसको मोस्टली आप यहाँ पर मिडिल ईस्ट की कंट्री देखो और वो नेटो का भी पार्ट है, उस तक के पास यहाँ पर 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। अब यहाँ पर वो खुद से ही बना रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका हमेशा से यहाँ पर इजराइल का समर्थन करता हुआ है और हमेशा से यहाँ पर अमेरिका इजराइल को चाहता है कि इजराइल के पास सबसे पहले सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पहुंचे, ताकि वो यहाँ पर अपने जो मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश है उससे यहाँ पर हमेशा से आगे रहे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है वो चला गया है सऊदी, जिससे यहाँ पर जो एक क्वालिटेटिव एज होती थी इजराइल के पास वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि वो रडार की पकड़ में आता नहीं है। आपने देखा होगा कि ईरान के स्काई के ऊपर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा था और जैसा चाहे वैसे यहाँ पर वेंटर हो सकता था और कैसे ही करके यहाँ पर वो अटैक कर सकता था। तो उसके पीछे क्या थी चीज़? 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको यहाँ पर कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता, इतनी जल्दी से तो नहीं पकड़ सकता है। अब देखिए S-400 हो तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट ये F-35 है उसको यहाँ पर नॉर्मली रडार नहीं पकड़ पाते और वो अपना जो मिशन है उसको पूरा करके वापस से अपने बेस पर लौट जाता है। तो ये इतना ज़्यादा एडवांस है और इसी वजह से वो बड़े बड़े देशों के ऊपर अटैक करने में सफल भी हो पाया है इजराइल। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो सऊदी अरब के पास भी आ गया और इस चीज़ से यहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया को भी होगी, वो मैं बताता हूँ आगे कैसे होगी। अब देखिए सऊदी अरब की यहाँ पर उसकी अपनी अलग मजबूरी है, क्योंकि देखा जाए तो उसको यहाँ पर ईरान से भी खतरा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में अभी भी यहाँ पर इतनी बनती नहीं है। और इसी के अलावा यहाँ पर उसी के पड़ोस में देश में यहाँ पर यमन में गृह युद्ध है, जो अभी तक भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो वहाँ से भी कभी कभी अटैक हो जाता है और ऑयल फील्ड पर तो यहाँ पर एक बार ऐसा अटैक हुआ था कि सऊदी अरब की सप्लाई यहाँ पर प्रभावित हो गई, पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ा था। तो इससे यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थी वो डिटरमाइन हो रही थी। अब देखिए ये मसला यही आ जाता है कि सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, तो उसने यहाँ पर कई बार अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर 5th जनरेशन में फाइटर एयरक्राफ्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो बराक ओबामा ने भी नहीं दिया और ना ही यहाँ पर जो ना पिछले टर्म में ट्रम्प ने दिया और ना ही यहाँ पर ये जो बाइडेन थे उन्होंने दिया। लेकिन अब यहाँ पर जब अमेरिका की हालत पतली हो रही है, अब उसको पैसा चाहिए, अब इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो तब यहाँ पर ये रेडी हो गया है कि ठीक है यहाँ पर आपकी ज़रूरतों को हम समझते हैं, हम यहाँ पर देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा भी दे दिया, जो पाकिस्तान को भी दे रखा है, इजराइल को भी दे रखा है। अब देखिए जो नेटो एलाई है, नेटो के जो मेंबर है, उसमें तो यहाँ पर सहूलत मिलती है कि किसी भी एक नेटो देश के ऊपर अटैक, यानी कि सारे नेटो देशों के ऊपर अटैक, और उससे यहाँ पर एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मेजर नॉन नेटो एलाई में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी का एक्सेस ज़रूर दे दिया जाएगा, जैसे कि इजराइल को भी मिलता है और पाकिस्तान को भी एक समय दिया गया था जब F-16 को सप्लाई किया गया था। पाकिस्तान के पास है ना अमेरिका के F-16, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना इसी तरह से दिया गया था, इसी अरेंजमेंट के जरिए। अब जो F-35 है उसको भी यहाँ पर सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई के अरेंजमेंट में ही दिया जा रहा है, जैसे कि इजराइल को दिया गया था। तो इससे यहाँ पर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस सऊदी अरब को मिल जाएगा और यही चीज़ यहाँ पर इजराइल को दिक्कत देगा, क्योंकि जहाँ पर पहले इजराइल कभी भी किसी भी देश के ऊपर अटैक कर देता था, सऊदी अरब के ऊपर जाकर यहाँ पर यमन के ऊपर अटैक करना, कभी किसी देश के ऊपर अटैक करना। तो अब देखिए इजराइल यहाँ पर ये चौकन्ना हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर सऊदी अरब के पास अगर ये F-35 आ गए तो इजराइल के रडार भी तो उसको नहीं रोक पाएंगे। तो अब देखिए सऊदी अरब इजराइल के बीच में किसी भी तरह की कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, ना ही यहाँ पर सऊदी अरब इजराइल को रिकग्नाइज करता है कि ये एक देश है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर वॉर हो जाती है तो दोनों ही देश इसको लेजिटिमेट ठहराएंगे, और यहाँ पर अगर वॉर होता है तो सऊदी अरब का जो एयर स्पेस है उसको अगर यहाँ पर चलो ठीक है
इजराइल अगर कंट्रोल करता भी है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब की जो क्षेत्रफल है वो इतना ज़्यादा है और इतने ज़्यादा डिस्पर्सली यहाँ पर पॉपुलेशन है कि वो अगर चाहेगा भी तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सऊदी अरब के पास अगर F-35 से अगर वो इजराइल पे अटैक करना चाहे तो वहाँ पर तो डेंसली पॉपुलेटेड जो है ना एरिया है और वो तो बहुत ज़्यादा छोटा देश है, तो वो अपने एक मिशन में यहाँ पर काफ़ी सारे टारगेट को अचीव कर सकता है। यही चीज़ यहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी कर रही है। अब ये चीज़ इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे रही है। वो कैसे? क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, सऊदी अरब उसकी मदद करने के लिए आया, सऊदी अरब के ऊपर अटैक हो तो पाकिस्तान उसकी मदद करने के लिए आएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर सऊदी अरब के पास F-35 आ जाएंगे और अगर हमने यहाँ पर पाकिस्तान को अटैक कर दिया, तो हो सकता है ना ऐसा कि सऊदी अरब भी इसी डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अपने F-35 से इंडिया के ऊपर भी अटैक कर दे। कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि उनके बीच में एक डिफेंस है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। तो इस चीज़ से यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को भी दिक्कत हो सकती है अगर यहाँ पर सऊदी अरब के पास F-35 फाइटर जेट आ जाए तो यही चीज़ है। और मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पर सऊदी अरब ने अपनी ज़रूरतों के तो लिया है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से सऊदी अरब तो खुश है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए भी चिंता की बात है और इजराइल के लिए तो सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो पहले क्वालिटेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास रहती थी वो अब यहाँ पर नहीं रहेगी। क्योंकि अब यहाँ पर F-35 पहले इजराइल के पास थे, अब सऊदी अरब के भी पास आ जाएंगे, तो क्या कद्दू रह जाएगा। तो इसी चीज़ से यहाँ पर इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है और इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। आप बताइए, क्या यहाँ पर इंडिया को ऐसी किसी भी डील के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए, यहाँ पर अपनी आपत्ति जताना चाहिए? भाई ब्लॉक तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो टैरिफ भी हमारे ऊपर लगे, हम यहाँ पर अपने टैरिफ भी नहीं ब्लॉक करा पाए, तो क्या डील, किसी दूसरी डील को क्या कद्दू ब्लॉक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपनी तरफ से आपत्ति जताकर कोशिश तो कर सकते हैं, और जो हमारे जो डायस्पोरा के जो लीडर है वो तो यहाँ पर हम इसको रोकवा सकते हैं कि यहाँ पर सऊदी अरब को ये सब जो F-35 दिया जा रहा है वो सही नहीं है, इंडिया के लिए यहाँ पर ये सही नहीं है। आप इसका बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको सारी बातें समझ में आएगी, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।